था। मैंने बोला था कि जैसे हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमें यहाँ पर रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारे यहाँ पर 1:6 इस तरीके से हम करें, हमारे यहाँ पर टारगेट बुक होता है, इस तरीके से हमको ट्रैप ट्रेडिंग करना है। इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पर स्टूडियो में बात किया था, लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि तेरे को वेज पैटर्न क्या होता है यही पता नहीं है, तो क्यों सिखा रहा है। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो एक स्पाइक आपको दिख रहा हो कि इंडेक्स में यहाँ तक स्पाइक है। अगर यही प्रीमियम में देखोगे तो यहाँ तक स्पाइक आया होता है, जाकर उठा के देख लो टैप को यहाँ पर 20 पॉइंट यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आएगा, तो प्रीमियम वहाँ पर इसके 2 गुना यहाँ पर जंप मार देते हैं। ये रिटेल लोगों को ये पता नहीं होता है कि 1:1 1:1 कितना भी ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर ट्रेड लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पर इतना टारगेट बुक कर लो। घंटा यहाँ पर इतना टारगेट बुक करोगे, टाइम टेक की वजह से आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं आएगा। समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। मैं स्मार्ट होकर नीचे भी ट्रेड लिया हूँ ना, यहाँ तक भी मार्केट जाता है ना, यहाँ तक ये हमको रिस्क 1:2 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम में यहाँ पर 1:1 भी नहीं मिलेगा। समझ सकते हो, ये इतना होल्ड किया ना, इसका यहाँ पर पे चुकाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, जैसे थोड़े से यहाँ पर लोग आए, इनको यहाँ पर नीचे पहले हटाया, इस तरीके से मोमेंटम किया। अगर कोई यहाँ पर समझदार बंदा है तो मेरे को ये बता सकता है कि मान लो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया था, इस कैंडल से इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम क्यों नहीं किया। नेगेटिव कमेंट करने वाले भी बता सकते हैं, यहाँ पर वेट करेंगे कि भाई यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, रिटेस्ट करने दो, फिर हम एंटर करेंगे। लेकिन मार्केट उनको रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आता है, क्या करता है यहाँ पर रिटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बाहर में गया, बड़े बड़े रेड कैंडल दिखा कर यहाँ तक आ जाएगा। वो भी सोचना है यहाँ पर जो मार्केट की रियलिटी है, मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। कोई पैसा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल स्क्रीन पर यूट्यूब पर ऑन करना है, 10-20 MB डाटा जाएगा, देखना तो है। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ यहाँ पर पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, देखने के लिए क्या जाता है, समझ लो ना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर फायदा होगा ना। मेरी सोच यही होती है, किसी का नुकसान भी ना हो और हमारा भी कुछ फायदा हो, यही सोच के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। अगर आपका प्यार ऐसा ही आएगा तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ करना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला सपोर्ट है या ऊपर यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा मेरे रेजिस्टेंस है, ये तो बेसिक बात है, ये दुनिया को पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पर मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर में बताते हैं नीचे यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर एक रेस मार दो, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ऊपर यहाँ पर एक स्विंग है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन खींच दो, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। लेकिन एक्चुअली मार्केट देखिए दोस्तों इस तरीके से काम नहीं करता है, मार्केट कुछ अलग ही करता है। मान लो एक सीक्रेट है, 10% लोगों को पता चला कोई बात नहीं, 20% लोगों को पता चला कोई बात नहीं, 30% लोगों को पता चला कोई बात नहीं। जैसे ही 50 या 60% लोगों को सीक्रेट पता चलती है, वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है। चाहो तो आप यहाँ पर बैक टेस्ट करके भी देख लीजिए, आपका काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी खड़ा हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड होने वाला है। वैसे नहीं है कि 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उस तरीके से नहीं, जो 10% जो लोग है प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, 10% लोग वो जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से आपको काम करना है। यही मैं आपको सिंपल तरीके से बार बार मेरे हर एक वीडियो में यही मैं दोहराता रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे कोई भी अगर वीडियो आप उठा के देखोगे तो उसमें मैं ऐसे कभी भी नहीं बोला हूँ कि 4 पैटर्न है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रेड कर लो और यहाँ पर प्रॉफिट कमा लो। ये 100 में से 100 लोगों को पता है। अगर ये काम करता तो आज 100 में से 100 लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते, 90% लोग यहाँ पर फेल नहीं होते स्टॉक मार्केट में। तो चलिए बिना फोकस के यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, आपको किस तरीके से एक्चुअल में यहाँ पर ट्रेड लेना है, किस तरीके से क्या क्या करना है, 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ मैं आप पर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही कुछ हिडन सीक्रेट यहाँ पर छुपा हुआ है। वो क्या है हिडन सीक्रेट और किस तरीके से आपको यहाँ पर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जो है ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट होता है, ऊपर और रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला यहाँ पर देखोगे तो नीचे वाला यहाँ पर सपोर्ट होता है। ये बेसिक से बात है, सबको पता है। लेकिन आपको किस तरीके से काम करना है और मार्केट किस तरीके से हमको यहाँ पर अपने जाल में फंसाता है। मार्केट फंसाता नहीं है दोस्तों, मार्केट को चलाने वाले कुछ चंद लोग हैं, FIDIs वाले बोल सकते हो या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स बोल सकते हो, हेज फंड वाले बोल सकते हो या फिर इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, उनका नाम यहाँ पर उनके नाम से हमको कोई भी लेना देना नहीं, सिंपल तरीके से यहाँ पर मार्केट पे छोड़ देते हैं। इसे बोलते हैं कि सारा हमको मार्केट ट्रैप कर रहा है और मार्केट ही हमको फंसा रहा है। इस तरीके से हम आसान भाषा में समझने के लिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मार्केट फंसा रहा है और मार्केट हमको इस तरीके से यहाँ पर फंसा कर इस तरीके से कर रहा है। इसके पीछे मार्केट एक्चुअली फंसाता नहीं है, मार्केट को चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सिंपल तरीके से यही बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हमको मार्केट फंसा रहा है। तो समझ लेना, आप भावनाओं को समझना बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसके किस तरीके से मार्केट ट्रैप होता है, किस तरीके से लोगों का ऐसे खाने के बाद मार्केट ऊपर नीचे जाता है, सारा मैं यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है वो वीडियो देखिए, उसके बाद आखिरी वीडियो देखिए, उसके अलावा आपको यहाँ पर फायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है,
बार बार एक जगह पर सपोर्ट लेता है, बार बार एक जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो लोग बोलते हैं सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। सिंपल बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम तो बेसिकली ये सीख कर आए हैं स्टॉक मार्केट में कि बार बार 2-3 बार एक जगह पर रेजिस्टेंस लेता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, और बार बार एक ही जगह से घूमता है मार्केट तो सपोर्ट होता है। लेकिन मार्केट एक्चुअली करता क्या है, तो यहाँ पर देखिए आसान भाषा में, तो क्या होता है, इस तरीके से मान लो इस तरीके से सपोर्ट है। अगर मार्केट को मान लो एक्चुअली यहाँ पर नीचे जाना है तो मार्केट क्या करता है पता है आपको, एक्चुअल रेजिस्टेंस लेने की बजाय कुछ दूरी पर, समझ सकते हो, कुछ दूरी से ही इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ घूम जाता है, और आप देखते देखते आपकी आंखों के सामने इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम कर देता है। आपने ऊपर नोटिस किया है या नहीं किया है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं तो 2 साल से यहाँ पर मार्केट को चार्ट को देख रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने भी यहाँ पर नोटिस करना स्टार्ट किया कि बार बार मार्केट ऐसे क्यों कर रहा है, यही पैटर्न बार बार मार्केट क्यों दोहरा रहा है। तो इस तरीके से अगर मार्केट को डीपली देखोगे, डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी ये दिख सकता है, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो मैंने देखा कि मार्केट को जब भी नीचे जाना होता है, अगर मान लो 3 बार यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले चुका है, तो चौथी बार क्या करेगा पता है, आप वेट करते रहोगे कि मार्केट यहाँ पर आने वाला है, रेजिस्टेंस लेने वाला है। लेकिन मार्केट क्या करता है, एक्चुअली वो रेजिस्टेंस लेता ही नहीं है। कुछ दूरी पर 5 या 10 पॉइंट, निफ्टी में बोल रहा हूँ, तो 5 या 10 पॉइंट पहले ही पर मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ घूम जाता है। तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको जाकर चार्ट पर भी समझाऊंगा। तो इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है। तो ये हमने देख लिया पहली कंडीशन, पहले ही घूम जाने वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है क्या होगी, तो मान लो इस तरीके से हमने ये बात कर लिया ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मान लीजिए यही नीचे सपोर्ट है, तो मान लो एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, तो समझ लो, बाद में आपको चार्ट पर समझाऊंगा। तो मान लीजिए दोस्तों इस तरीके से कुछ यहाँ पर बार बार मार्केट एक जगह पर सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट क्या करता है पता है, अगली बार किस तरीके से क्या करता है पता है आपको। इस तरीके से मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लोगों को क्या लगता है और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेगा, हम ट्रेड करेंगे। लोग यहाँ पर वेट करते हुए बैठ जाते हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ी दूरी पर ही इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाता है। हिडन सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो एक पैटर्न होता है मार्केट का, अगर बहुत सारे लोगों को ये पता चलता है तो यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी बंद कर देता है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बता दिया था, तो आप समझ चुके होंगे। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो क्या बनाया था, जैसे कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के ऊपर, या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद किस तरीके से वो सफल होता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि और एक पैटर्न क्या होता है। आपने पहला यहाँ पर देख लिया, ये हमारा होगा पहली कंडीशन, इस तरीके से ऊपर वाला, ये हो गया हमारा दूसरी कंडीशन नीचे वाला। अब हम तीसरी कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा कंडीशन। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, 3 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। लोग बोलते हैं कि इस तरीके से मार्केट आएगा ऊपर और इस तरीके से रेजिस्टेंस लेकर इस तरीके से नीचे जाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लेगा मार्केट, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऊपर एक हैमर कैंडल बताएगा। सॉरी ऊपर है तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर होगा। चार्ट कैंडल के नाम से कुछ भी नहीं है, आप एक समझ सकते हो कि जहाँ रिटेलर क्या सोच रहा है। रिटेलर को यहाँ पर रिटेलर को सबसे ज़्यादा आसान क्या लगता है, आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, रिटेलर को सबसे ज़्यादा आसान क्या लगता है, एक हैमर कैंडल, वो चाहे ऊपर हो या नीचे हो। हैमर कैंडल पर रिटेलर को ऐसे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर खजाना है। मतलब रिटेलर की नज़र से आप देखो ना मार्केट को, तो आपको समझ में आएगा कि रिटेलर को क्या अच्छा लगता है देखने के लिए। समझ सकते हो, एक ब्रेकआउट रिटेलर को अच्छा लगता है, एम पैटर्न रिटेलर को अच्छा लगता है, हैमर रिटेलर को अच्छा लगता है, समझ सकते हो, सपोर्ट रिटेलर को अच्छा लगता है, हेड एंड शोल्डर अच्छा लगता है। तो आप समझ लो, रिटेलर की फीलिंग समझोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। ये स्मार्ट मनी की एक हिडन सीक्रेट है। ऊपर रेजिस्टेंस पर जाएगा, हो सके तो इस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि 1 बार 2 बार यहाँ पर देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, चौथी बार भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा। इस तरीके से लोगों को मार्केट यहाँ पर क्या करता है, दिखा देता है कि यहाँ पर अब नीचे जाने वाला है। हो सके तो यहाँ पर ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर भी बना देगा, समझ सकते हो, उल्टा हैमर। तो इस तरीके से करने के बाद मार्केट क्या करेगा, इतना से यहाँ पर मोमेंटम करेगा, फिर इस तरीके से ऊपर वाला इस तरीके से बढ़ता हुआ मार्केट पूरा अपना ट्रेंड जो है अपसाइड के लिए यहाँ पर कंटिन्यू कर देगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। और एक रिवाइंड के लिए देख लीजिए, ये पहली कंडीशन क्या थी हमारा, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ही नहीं, पहले ही घूम जाएगा। दूसरी बात ये होगी, नीचे सपोर्ट नहीं लेगा, पहले ही घूम जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, एक्चुअली थोड़ा सा नीचे आएगा, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि रेजिस्टेंस यहाँ पर ले चुका है, और जैसे ही मार्केट लोगों ने यहाँ पर सेल साइड के लिए ट्रेड लेंगे और ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये नीचे वालों का स्टॉप लॉस और फिलहाल वालों का स्टॉप लॉस, सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर खाते हुए मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पर मोमेंटम कर देगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब हम देख लेते हैं चौथी कंडीशन। देखिए दोस्तों, ये सारी कंडीशन अगर आप ध्यान से देखोगे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको जाकर आपको चार्ट पर समझाऊंगा, ये सारी बातें अगर आप सुनोगे अच्छी तरीके से और जाकर शांत दिमाग से अगर 2 घंटे भी अगर चार्ट को दोगे और चार्ट की हिडन सीक्रेट आप देखने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट रिटेलर को किस तरीके से यहाँ पर बेवकूफ़ बनाता है और आपको किस तरीके से फंसना नहीं है। चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको ये सीक्रेट जानना बेहद ही ज़रूरी है।
अगर ये सीक्रेट आप नहीं जानोगे तो यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाओगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे क्या करेगा मार्केट, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ तक हर लोगों को यहाँ पर यही लगेगा कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो हमको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है। बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पर लालच पैदा हो जाती है। सही मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, यहाँ पर लोग अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। सोने पे सुहागा तब होता है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल हो, समझ सकते हो। जैसे एक हैमर कैंडल होगा, लोगों के मन में इतनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर लालच उत्पन्न हो जाती है कि समझ सकते हो, शुद्ध हिंदी भाषा बोल रहा हूँ। जैसे ही लालच उत्पन्न हो जाती है, जैसे मार्केट क्या करता है, इस तरीके से हेवीली, इस तरीके से भयंकर तरीके से नीचे तरफ कैच करता है। तो फिलहाल के लिए हमें ये चार्ट कंडीशन हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं मार्केट में, जो 10% जो काम होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर ही होता है। आप बोलोगे कि साइकोलॉजी नंबर्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है। मैं यहाँ पर मान लो 20,000, 20,500, समझ सकते हो, 21,000, 21,500, 22,000, 22,500, 23,000, इस तरीके से जो राउंड फिगर वाले नंबर होते हैं ना, वो सुनने के लिए अच्छे लगते हैं कि लोगों को, जो बहुत सारे लोगों को या बड़े बहुत सारे इन्वेस्टरों को क्या लगता है, मान लो एक साइकोलॉजिकल लेवल से, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है इनके ऊपर अब सपोर्ट लेगा, मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा। कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गलत फहमी भी हो सकती है, या फिर कुछ और भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता है और पहले ये काम भी करता था। जैसे कि साइकोलॉजिकल नंबर आता है ना, कोई भी मान लो 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर आ गया और 24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर आ गया, तो मार्केट क्या करता, बेसिकली यहाँ पर नीचे आ जाता था, 100% यहाँ पर नीचे आ जाता था। ऐसे ही लोग यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते, पहले एक दो बार उनको प्रॉफिट भी होता है और बहुत सारे लोगों को पता भी चलता है कि इस तरीके से मार्केट करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दुनिया को पता चलने लग जाती है कि यार साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर काम करो, यहाँ पर प्रॉफिट कमाओगे। जैसे ये 50 या 60% लोगों को पता चलती है, ये बिल्कुल भी बकवास चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर काम करना यहाँ पर 101% बंद हो जाती है। अब ये कोई किताब की ज्ञान नहीं है, या कोई किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया है, कौन से भी वेबसाइट में ये बात कभी भी कहीं पर भी लिखी नहीं है, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस से सीखा हूँ वो आपके साथ यहाँ पर साझा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चंद यूट्यूबर है, एक दो लोग बताते हैं, लेकिन जो एडवांस चीज़ें जो बताता है स्टॉक मार्केट में, वो ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं पा रहा, उनको व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं, व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन मेरे को जो मार्केट की जो रियलिटी है, जो लोगों को बताना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को दिल से अंदर से लगता है कि यार लोग कितने अच्छे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि भाई आपको अगला वीडियो कब आने वाला है, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो यार। ऐसे मोटिवेशन सुनने के लिए आप कहाँ तरस जाते हैं। अगर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर आप ट्रेड लोगे, एक बार प्रॉफिट करोगे, 2 बार प्रॉफिट करोगे और तीसरी चौथी बार गंदे तरीके से आप लॉस करोगे, तो चौथी बार आप मेरे वीडियो कभी भी नहीं देखोगे। क्या फालतू बंदा है, इसमें क्या चार्ट पैटर्न वगैरह काम नहीं करते, बिल्कुल भी यहाँ पर बकवास कर रहा है, यहाँ पर हमको उल्लू बना रहा है। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं, बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। अगर इन्हीं सारी अगर रियलिटी अगर मैं आपको यहाँ से बता दूँ, अगर आप लॉस करने से बच जाते हो, मेरे को बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ज्ञान की बात बहुत होगी। चलो अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर चार्ट पर जाता हूँ और चार्ट पर जाकर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली किस तरीके से हम पूरा काम करता है। 10 में से 7 बार आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर सही होती हुई नजर आएगी। 3 बार आपकी जो रियल स्ट्रैटेजी है ना, आप सपोर्ट पे लेते हो और रेजिस्टेंस पे लेते हो, आप वो सपोर्ट 3 बार सपोर्ट लेता है, चौथी बार भी सपोर्ट लेगा और 10 में से 3 बार होगा ही होगा। एक रिटेलर को यहाँ पर यकीन होना चाहिए कि भाई हाँ एक्चुअली ये भी काम करता है। आपको मार्केट यही करता है, पहले 10 रुपये देता है और बाद में आपसे सारा का सारा यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर खींच लेता है। तो मार्केट की यही रियलिटी है। तो आज यहाँ पर 13 तारीख से हम पीछे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है और कुछ भी यहाँ पर बता रहा है, तो उसके पहले आपको यहाँ पर बैक टेस्ट जो बंदा बता रहा है, ये आपको यहाँ पर चार्ट पर जाकर देखना है क्या बंदा सच बता रहा है या झूठ बता रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करना है 15 दिन तक। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है तो एक लॉट के साथ आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी में एक लॉट के साथ ट्रेड करने के लिए मुश्किल से 5,000 लगते हैं। आपका जाएगा तो सिर्फ 5,000 जाएगा, एक फिर समझ लो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एक रेजिस्टेंस टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा किया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट को यहाँ पर कितना पॉइंट कम था। तो यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही कम पॉइंट था। यहाँ पर देखोगे तो कितना यहाँ पर मुश्किल से 5-10 पॉइंट का ही अंतर था। लोग यहाँ पर बैठे ही कि भाई थोड़ा सा ऊपर आ जा, भाई थोड़ा सा ऊपर आ जा, रेजिस्टेंस ले मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। इस तरीके से लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले से इस तरीके से कुछ पॉइंट रखते हुए इतना, समझ सकते हो, इतना लगभग यहाँ पर 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम नीचे की तरफ कर दिया। यही है मार्केट की डायरेक्ट रियलिटी, यही होता है। अगर मान लो यहाँ पर बार 2-3 बार यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, 2 बार लिया था, 3 बार लिया था, चौथी बार यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। तो ये था। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर क्या है। हमारी स्ट्रेटजी पहले मैंने आपको बताया था, ये वाली स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर देखिए, एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था
तो मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आया था, आप खुद बोल लीजिए यहाँ पर मार्केट आया था, यहाँ पर ऊपर कितना पॉइंट था, यहाँ पर देखोगे तो 128 से लेकर 114, 10 पॉइंट का अंतर था भाई। यहाँ पर देखोगे 10 पॉइंट का यहाँ पर अंतर था। क्या होता अगर मार्केट को यहाँ पर 10 पॉइंट ऊपर आ जाता, हम सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेते, तो उसके बाद ही मार्केट इस तरीके से नीचे चला जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना यहाँ पर। लेकिन मार्केट ने एक्चुअली ऐसा किया क्यों नहीं? अगर आप कभी खुद से इस तरीके से आप सवाल पूछोगे तभी आप एक प्रो ट्रेडर यहाँ पर बन पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आता तो हम ट्रेड लेते और यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते, इस तरीके से हम टारगेट ना लेते। लेकिन मार्केट के मन में कुछ और ही था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखोगे तो लगभग इस तरीके से इतना नीचे की तरफ मोमेंटम किया, लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का। यहाँ पर किसी का पैसा यहाँ पर डबल नहीं, ट्रिपल 200% का यहाँ पर निफ्टी में रिटर्न मिल गया होता उसको। समझ सकते हो, यह है मार्केट की डायरेक्ट रियलिटी। और जैसे ही ब्रेकडाउन दिखाता है तुरंत ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देता है। ये सारा मार्केट में हमेशा खेला होता है, ऐसा नहीं कि बार बार होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है 10 में से 7 बार होगा, 3 बार आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजी सही हो सकती है, क्योंकि एक ट्रेडर को यहाँ पर यकीन होना चाहिए ना। ऐसे ही तरीके से ऐसे ही मार्केट में होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी एक नीचे रेजिस्टेंस ला था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऐसे पहले ही इस तरीके से भाग गया। सॉरी, यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर पहले ही यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग गया। तो और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या खेला हो गया। तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद इतना यहाँ तक ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे सारे रिटेलर, यहाँ तक देखो आगे का हमको चार्ट बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं है। तो बहुत सारे रिटेलर लोग क्या करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट मानेंगे और यहाँ पर रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पर वो बाय करेंगे, और जैसे वो बाय करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इतना यहाँ पर गंदे तरीके से यहाँ पर 100 पॉइंट के नीचे की तरफ यहाँ पर क्रैश कर दिया। तो ये तो कहानी है, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे। अब हम प्रॉपरली यहाँ पर ब्रेकआउट के हम ट्रेड लेंगे तब भी हम फंस जाएंगे, रिटेस्ट पे ट्रेड लेंगे तब भी हम फंस जाएंगे, और हम प्रॉपरली सपोर्ट लेने का वेट करेंगे तब भी हम फंस जाएंगे। तो आपको समझना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। मेरे पिछले 2 वीडियो भाई, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, तो समझ लेना बात को। तो और थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलकर यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो यही होता है दोस्तों मार्केट में, आप समझोगे नहीं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया। यही होता है दोस्तों सारा खेल। अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था, सॉरी, और जैसे ही सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे सपोर्ट लेवल को ब्रेक हुआ और इस तरीके से मोमेंटम किया, समझ सकते हो। वह देखोगे तो हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल खींच देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, उसके 2 गुना या 4 गुना आप सर्किल मोमेंटम कर दिया। तो क्या आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाओगे, थोड़ा समझो। अगर कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बंदा बात कर रहा था कि क्या भाई तू झूठा बता रहा है, तेरे को वेज पैटर्न क्या होता है यही पता नहीं, तेरे को पैटर्न पता नहीं, तू क्या सिखा रहा है। तो समझ सकते हो एक बंदे की ऐसी साइकोलॉजी होती है। वो कहाँ पर बता रहा था, मैं आपको सिंपल तरीके से चार्ट में मेरे को याद है। तो वो बंदा क्या बोल रहा था आपको पता है, मैं आपको सिंपल तरीके से उसका यहाँ पर ट्रिक्स बता देता हूँ। मैंने समझाया था उस वीडियो में, मैंने वहाँ पर बोला था तो इस तरीके से देखो भाई यहाँ पर वेज पैटर्न है, तो यहाँ पर समझ लिया उस भाई की क्या साइकोलॉजी रही होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आप भी ये गलती ना करो, इसलिए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वो बंदा बोल रहा था कि इस तरीके से मैंने ड्रॉप करके उस वीडियो में कुछ यहाँ पर बता दिया था। तो नीचे यहाँ पर देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखोगे तो ट्रेंड लाइन का, तो 1 बार 2 बार यहाँ पर 3 बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। मैंने बोला था कि जैसे हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमें यहाँ पर रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारे यहाँ पर 1:6 इस तरीके से हम करें, हमारे यहाँ पर टारगेट बुक होता है, इस तरीके से हमको ट्रैप ट्रेडिंग करना है। इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पर उस वीडियो में बात किया था। लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि तेरे को वेज पैटर्न क्या होता है यही पता नहीं है, तो क्यों सिखा रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर जाकर वो पैटर्न सही हो रहा है, यहाँ पर देखो इस तरीके से मूवमेंट अपसाइड के लिए आए हैं। उस बंदे को यही पता नहीं है, एक दिन था एक्सपायरी का, समझ लो। उस बंदे का क्या कहना था कि वो बंदा बोल रहा था कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा और नीचे वाला स्विंग होता है ना यहाँ पर एसएल जो है ना, वो बोल रहा था कि इतना ही जो एसएल होता है इतना ही ऊपर हमको जो यहाँ पर जो एरिया होता है ना, समझ सकते हो, नीचे सपोर्ट से लेकर ऊपर यहाँ पर तक ट्रेड लाइन तक जितना भी एरिया होता है ना, इतना बड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर टारगेट देता है। ये बेसिक सी बात है। अगर मान लो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये सच हो, अगर ये सच भी हो जाता है ना दोस्तों, 1:1 में आपका क्या होगा, एक्सपायरी का दिन ऊपर से आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहे हो, प्रीमियम ऐसे ही गल जाएगा। यहाँ पर इतना मार्केट ऊपर भी जाएगा, मान लो इतना भी नहीं 1:2 तक भी यहाँ पर मार्केट जाए ना, तब भी आपको यहाँ पर 1:1 ही टारगेट मिलने वाला है, समझ सकते हो। क्योंकि वहाँ तक जाते जाते एक्सपायरी के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम डिके होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किस हालत में आप 1:2 किस मुँह से आप बात करोगे कि 1:2 में यहाँ पर टारगेट बुक करने वाला हूँ, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा इस ज़िंदगी में। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो एक स्पाइक आपको दिख रहा हो कि इंडेक्स में यहाँ तक स्पाइक है। अगर यही प्रीमियम में देखोगे तो यहाँ तक स्पाइक आया होता है, जाकर उठा के देख लो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो 24,900 का, यहाँ पर 70 का, यहाँ पर
24,900 का यहाँ पर कॉल या पुट यहाँ पर उठा कर देख लो, वहाँ पर स्पाइक कहाँ तक लगा है, समझ सकते हो। निफ्टी आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाएगा, निफ्टी आपको यहाँ पर 20 पॉइंट यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आएगा, तो प्रीमियम वहाँ पर इसके 2 गुना यहाँ पर जंप मार देते हैं। ये रिटेल लोगों को ये पता नहीं होता है कि 1:1 1:1 किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर ट्रेड लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पर इतना टारगेट बुक कर लो। घंटा यहाँ पर इतना टारगेट बुक करोगे, टाइम टिक की वजह से आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं आएगा। समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, समझ सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। यही स्टॉक में चलेगा, लेकिन आपको इंडेक्स में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्टॉक में भी 1 घंटा चलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे हमको हटाने के बाद इस तरीके से इतना देखोगे, लगभग यहाँ पर 11:20 से लेकर यहाँ पर 13:56 तक मार्केट ने इतना 2 घंटा यहाँ पर टाइम बिताया, 1 घंटा टाइम बिताया मार्केट ने यहाँ पर। तो 1 घंटे में यहाँ पर कोई कुत्ता भी होगा ना, यहाँ तक भी इस कैंडल तक भी किसी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, मान लो यहाँ पर भी ट्रेड लिया है ना, मैं स्मार्ट होकर नीचे भी ट्रेड लिया हूँ ना, यहाँ तक भी मार्केट जाता है ना, यहाँ तक ये हमको रिस्क और 1:2 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम में यहाँ पर 1:1 भी नहीं मिलेगा। समझ सकते हो, ये इतना होल्ड किया ना, इसका यहाँ पर पे चुकाना पड़ेगा। तो छोड़िए उस बात को, सारी उंगली यहाँ पर समान नहीं होती है। किसी को कुछ गलत लग रहा होगा कि उनको प्राइस एक्शन का अंधभक्त हो सकता है, तो या फिर उसको टाइम डिकी का वगैरह नॉलेज नहीं हो सकता है, या फिर कुछ और भी रीज़न यहाँ पर हो सकता है। तो शायद वो नया मार्केट में आया होगा, तो हम फिर से यहाँ पर भटक गए, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते। तो ऐसे हर एक बंदे को अगर मैं समझाता रहूँगा तो यहाँ पर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, किस सोच से परे। बड़े अच्छे कमेंट भी आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। अगर कभी कभी मेरे को भी लगता है कि भाई इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, इतना यहाँ पर मैं किसी को गलत नहीं सिखा रहा हूँ, फिर भी लोग इस तरीके से आकर कमेंट करते हैं, इससे अच्छा है कि भाई यहाँ पर प्राइस एक्शन के ऊपर भी एक आध वीडियो बना देता हूँ। क्या ही पता मेरे को व्यूज़ मिल जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल जाएंगे, और मेरे को क्या, मैं बताकर चला जाता हूँ, बंदे को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हार में जाए, मेरे को क्या लेना देना है। मेरे मन में ऐसे सवाल आता है कई नेगेटिव कमेंट देखकर, फिर लगता है यार अगर एक नेगेटिव कमेंट है तो 10 अच्छे भी कमेंट है। तो इसे देखकर मेरे को भी लगता है यार अच्छा वीडियो यहाँ पर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। फिर से एक बार देखिए मार्केट ने क्या किया, पहले ही रेजिस्टेंस लेने से पहले इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया। बहुत सारे जूम कर देता हूँ, जूम करके देख लो, 5-10 पॉइंट का यहाँ पर मैटर था, मार्केट ऊपर आया नहीं, फिर से इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया भी होता ना, तो क्या करता पता है आपको, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता, इस तरीके से ब्रेकआउट दिखाता, इसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम कर देता, तो ये मार्केट आगे खेला कर देता। तो इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या हुआ कहानी, ये सारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। पिछले 2 वीडियो में सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि मार्केट किस तरीके से करता है, किस कंडीशन में रेजिस्टेंस लेता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट पास आता है। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, जैसे थोड़े से यहाँ पर लोग आए, इनको यहाँ पर नीचे पहले हटाया, इस तरीके से मोमेंटम किया। अगर कोई यहाँ पर समझदार बंदा है तो मेरे को ये बता सकता है कि मान लो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया था, इस कैंडल से इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम क्यों नहीं किया। नेगेटिव कमेंट करने वाले भी बता सकते हैं, और जो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं वो भी बता सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, सब कुछ यहाँ पर रिटेस्ट भी किया था, लेकिन इस कैंडल से जाने के बजाय इस ए वाला रेड कैंडल दिखाने के बाद लोगों को इस तरीके से इतना ऊपर क्यों मोमेंटम किया, दूसरे दिन गैप अप भी हुआ। तो ये होता है दोस्तों, अगर जो चार्ट में हो रहा है, जो मार्केट में एक्चुअली हो रहा है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये वो भी हजम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार 3 बार, जैसे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर लोग यहाँ पर वेट करते रहे, लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि भाई यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, रिटेस्ट करने दो, फिर हम एंटर करेंगे। लेकिन मार्केट उनको रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आता है, क्या करता है, यहाँ पर रिटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बाहर में गया, बड़े बड़े रेड कैंडल दिखा कर यहाँ तक आ जाएगा, लोग यहाँ पर बीच में एंटर करेंगे, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा काम करता है। तो थोड़ा सा आपको भी सोचना है, यहाँ पर जो मार्केट की रियलिटी है, मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। कोई पैसा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल स्क्रीन पर यूट्यूब पर ऑन करना है, 10-20 MB डाटा जाएगा, देखना तो है। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ यहाँ पर पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, देखने के लिए क्या जाता है, समझ लो ना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा ना। मेरी सोच यही होती है, किसी का नुकसान भी ना हो और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, यही सोच के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। अगर आपका प्यार ऐसा ही आएगा तो थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलकर यहाँ पर देख लेते हैं। इसे बताता रहूँगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितना भी लंबा यहाँ पर वीडियो हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने आया और मार्केट ने यहाँ पर क्या दिखाया, तो यहाँ पर देखोगे, इस जगह पर देखोगे तो एक रेड कैंडल था, एक हैमर था, और हैमर को जैसे यहाँ पर 3-4 कैंडल यहाँ पर होल्ड किया यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लेने के बाद, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, इस रेड कैंडल को देखते हुए, इस हैमर कैंडल को देखते हुए
यहाँ पर वो लोग ट्रेड लेते हैं और ऊपर यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, और जैसे ही 3-4 कैंडल बनता है वो कन्फर्म हो जाते हैं कि भाई यहाँ से 101% मार्केट नीचे जाने वाला है। और जैसे वो एंट्री करते हैं ऐसे बड़े बड़े कैंडल के साथ मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देता है। अब मेरे को एक बात बता सकते हो आप, यहाँ पर देख लो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये क्या था 25,000, यहाँ पर 25,070 का यहाँ पर जो लेवल था। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है कि भाई आ जाओ ट्रेड ले लो, मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मैं फिर से एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद इस तरीके से ऊपर जाता ना, क्योंकि रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आया क्यों नहीं, तब मेरे को बता सकते हो मार्केट कहाँ तक गया। देख सकते हो यहाँ पर देखोगे लगभग 25,070 से लेकर यहाँ पर देखोगे तो 25,130 तक गया बिना रिटेस्ट किए हुए। लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि यहाँ पर जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर रिटेस्ट किया ही नहीं। तो ये होती है दोस्तों कहानी। अगर ऐसे ही बताता रहूँगा तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग भी बोल रहा है बस कर भाई, तेरे बस की बात नहीं है, इससे आगे अगर प्रैक्टिस करके दिखाना है तो मेरा प्रो प्लान ले ले। तो यहाँ पर ट्रेडिंग भी हमारा होप हार चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगले ऐसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर रेडी है। तो कुछ सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।